अर्जुन ग्रोवर स्वागत करता हूँ हर्बल लाइफ में। आज आपको एक ऐसा अनोखा पौधे से परिचय कराऊंगा जो देख करके आप चक्कर में पड़ जाएंगे। पौधे का नाम सुनते आदमी तो छन छन हो जाता है, क्योंकि उसको कहा जाता है इतना मतलब कि पौधा जो है इतना कुख्यात है कि अगर उसको सुनते हैं कि जमल घोटा के नाम सुने होंगे। वो जमल घोटा खाया है क्या ना करता है, तो जमल घोटा खाने के बाद लैट्रिन बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो उसी पौधे से आपको रूबरू कराता हूँ और परिचय कराता हूँ कि वो बहुत औषधीय गुण से, मेडिसिन गुण से बहुत परिपूर्ण होता है। तो चलिए दिखाते हैं, पहले उसका परिचय देते हैं। देखिए इसका पत्ती ऐसा होता है, चमकदार होता है और इसकी ऊंचाई करीब करीब 3 से 4 फुट होता है। और इसका फूल देखिए, फूल लाल तरह का फूल होता है और फल दिखाते हैं आपको। देखिए फल ऐसा होता है। आज का बीज निकलता है अरंड की तरह, अरंड रेड़ी की तरह बीज होता है। यही उपयोगी होता है। और ये कब्ज का रामबाण दवा है, एक कब्ज का बहुत रामबाण दवा है। इसको जब यूज करते हैं कब्ज में तो पुराना से पुराना कब्ज ठीक हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जमल घोटा खाएंगे तो हम फेरा पड़ जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। इसका जमल घोटे का टैबलेट भी अब आना शुरू हो गया है आयुर्वेद में, तो आप लेके खा सकते हैं, डरने की बात नहीं है। और एक इसका एक विशेष गुण ये है कि अगर आपके पास चटनिया रोग, समझते चटनिया रोग अगर हो गया है तो चटनिया रोग में इसके बीज को फोड़ करके और पत्थर पे घिस करके जब लगाएंगे, जहाँ पर चटनिया रोग हो गया है माथे में, बालगंजापन जिसको बोलते हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ पर डरने वाली बात नहीं, क्योंकि फोड़ा हो जाता है। जब फोड़ा हो जाएगा तो फोड़ा को होने दीजिए। होने के बाद 2-3 दिन के बाद क्या कीजिए कि फोड़े का पानी आप सिरिंज से निकाल लीजिए और कुछ मेडिसिन खा कर उसको ठीक लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपके वहाँ पर जो बाल था फिर से बाल आना शुरू हो जाएगा। तो ये चटनिया रोग आपका ठीक हो जाएगा, गंजापन को दूर करता है। बहुत मोस्टली दवा काम करता है, ठीक है। और बताते हैं कि इसका तेल निकलता है, तेल बाजार में मिलता है। इसका तेल से कितना खतरनाक से खतरनाक अगर चर्म रोग है तो ठीक हो जाता है। इसका बहुत बेनिफिशियल है। और कितना पुराना से पुराना अगर आपके अथी में क्या बोलते हैं कब्ज है तो भी ठीक करता है। या और बहुत से गुणों से परिपूर्ण है। तो इसका बताना अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बताएंगे, ठीक है। बहुत गुण से परिपूर्ण होता है। पहले इसका पौधे को आप देख लीजिए कितना बड़ा होता है। इसका जंगल जैसा होता है, झाड़ी नुमा होता है ये पौधा और बहुत खूबसूरत होता है। इसको आपको लगाइए तो लगेगा घर में आपका गमला बहुत सुंदर हो जाएगा, आपका बगीचा सुंदर हो जाएगा। तो यही है। इसका पत्ती का जो बनावट है देखने लायक लगता है कि है क्रोटन है। इसको क्रोटन ही बोला जाता है, क्रोटन ही बोला जाता है। इसका नाम क्रोटन भी है, लेकिन ये इसका जो तासीर गुण है जो गर्म होता है, गर्म प्रकृति का होता है। इसलिए इसको अगर बीज के यूज करते हैं आंतरिक रूप से तो इसको शोध करके किया जा सकता है। शोध कैसे किया जाता है? तो इसको बीज को लीजिए, बीज का 2-3 परत उसमें निकाल लीजिए, उसका विषैला परत निकल जाएगा। उसके बाद उसको कपड़े में बांध करके दूध में उसको उबाला जाता है। उबलने के बाद जब निकल जाएगा, उबलने के बाद उसको पाउडर बना लीजिए और उसके यूज करते हैं ना तो आपका शुद्ध हो जाता है और हर तरह के काम करता है। कि अगर मान लीजिए कि आंतरिक रूप से आपको हो गया, क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड जम गया है तो यूरिक एसिड को भी निकालता है, यानी कि गठिया रोग से भी निदान दिलाता है। तो इसको जब भी यूज करना है तो शुद्ध करके, शुद्ध यानी कि उसको पका करके निकाल करके करना है। तो यह है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अनोखा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हौसला बढ़ाइए और बेल आइकन दबाइए और क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं लाइक भी कीजिए। तो हमको हौसला बढ़ाइएगा तो अच्छे वृक्ष पौधे और जड़ी बूटियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, परिचय कराते रहेंगे। धन्यवाद।